हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। और आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्टडी में। और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ नई वीडियो जिसका नाम है कार्य वर्ग। और वीडियो को अगर अंत तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा वीडियो कैसा है। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा है। तो शुरू करते हैं। सो वर्क, जिसके बारे में आप सभी बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते होंगे। जैसे कि आप सुबह से उठकर टिल एंड ऑफ द डे बहुत सारे काम करते हो। जैसे कि आप वर्क करते हो, उसमें हम ले सकते हैं एग्जांपल की तरह कैसे है कि आप सुबह उठते हो, ये भी एक वर्क है। आप खाना खाते हो, आप वॉक करते हो, आप सिंगिंग करते हो, और आपकी डेली रूटीन में जो भी काम करते हो सारे वर्क में आते हैं, कार्य में आते हैं। और हम अगर बोले तो साइंटिफिक तरीके से जो वर्क होता है वो अलग होता है। जैसे कि आप साइंटिफिक तरीके से अगर वर्क को देखो तो वर्क के दो पहलू होते हैं। फर्स्ट होता है एफर्ट्स, जिसे हम फोर्स भी बोल सकते हैं, एंड सेकंड होता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो इसको समझने के लिए हम अपने माइक्रोसॉफ्ट स्क्रीन पर चलते हैं, जहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा मैं, बिकॉज इसमें लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सो हम आ गए हमारे माइक्रोसॉफ्ट स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं अच्छे से लिख पाऊंगा। सो मैंने टॉपिक लिख दिया वर्क। अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। मैंने भी बताया कि जो वर्क क्या होता है, मैंने वर्क की परिभाषा और सब कुछ मैंने बता दिया, डेफिनेशन। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो वर्क होता है वह किस किस चीज़ पर निर्धारित होता है। सो एक चीज़ होती है, आपने पहले भी कभी सुनी होगी, एंड आज मैं नाम भी लिख रहा हूँ, चलो उसका, डिसप्लेसमेंट। ठीक है, एंड उसी चीज़ को हम हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, और जो ये चीज़ होती है आपने सुनी भी होगी और समझी भी होगी। और अगर आपने नहीं समझी अभी तक तो मैं एक वीडियो बना दूंगा इस जो टॉपिक को क्लियर करे बाद में ऊर्जा को। तो क्योंकि अभी तो मैं इस टॉपिक को पढ़ रहा हूँ और मैं अच्छे से आपको समझा पाऊंगा इस टॉपिक को बेटर अच्छे तरीके से, इसलिए मैं इस टॉपिक को ले रही नहीं, मैं ये विस्थापन का टॉपिक लेता, डिस्प्लेसमेंट का ही। तो इसको समझाने के लिए मैं अगला वीडियो बना दूँगा, कोई अगला तो नहीं लेकिन 2-3 वीडियो बाद में बना दूंगा कि ये जो एनर्जी, वर्क और पावर का जो चैप्टर बहुत बड़ा टॉपिक है। सो इसको बाद में बता दूंगा, इसको विस्थापन को। तो इसको अभी यहाँ पर समझ लो विस्थापन होता है क्या। पहले मैं इसको समझा देता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये समझाना थोड़ा सा बेटर होता है इसमें वर्क में। ओके, सो तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम दिखाते हैं। जो हमारा जो वर्क होता है, जो वर्क के जो कार्य में जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, W इक्वल टू एव इंटू एस। तो जो एस होता है, तो एस किसके रूप में हो गया, डी, और डी होता है डिस्प्लेसमेंट। तो एस इक्वल टू डी, तो जो एस होता है हमारा डी, यहाँ पर ये होता है। ठीक है, अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, तो कि हम ये जो फॉर्मूला है ये आपको लर्न हो जाए। ठीक है, तो डी को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो मेरे पास एक बैग है। ठीक है, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ बैग का। इस बैग को मैंने हाथ में उठा लिया है। ठीक है, अब इस बैग को मैंने हाथ में उठाकर यहाँ पर से ए पॉइंट है, ए पॉइंट से मैं चलता हूँ। ठीक है, इस साइड से मैं चला इधर, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और मैं इधर चला 4 मीटर। ठीक है, कितना मीटर, 4 मीटर। एंड देन मैं मूव कर गया 3 मीटर। ठीक है, अब मैं इधर गया एंड इधर गया। ठीक है, अब ये जो है, अब ये डिस्टेंस हुआ, ये जो लाइन है ये 4 + 3 7, ये तो इसका डिस्टेंस हो गया, और डिस्प्लेसमेंट ये होगा। तो इसको निकालने के लिए इस जो ये ए बी एंड सी, जो ए सी को निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं, जिसका जो इसको मान निकालने के लिए मैं B² और जिसका मान होगा आप कैलकुलेट कर लो। तो मैं कैलकुलेट करने के लिए एक बार इस डायग्राम को हटा देता हूँ, इसको बैठा देता हूँ। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए इधर कर लेता हूँ मैं कैलकुलेट। तो AB² है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर तो 16 और 3 का स्क्वायर था 9, 4 + 16 + 9 25। और AC² है, इधर लिख देता हूँ अभी। तो AC, अभी AC का स्क्वायर हट के इधर अंडर रूट में आ जाएगा, एंड जिसका मान हो जाएगा 5। तो हमारे पास ये आ जाएगी 5। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकालते हैं। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज़ होता है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। और हम वर्क कर रहे हैं, वर्क में जो बात कर रहे हैं, तो जो ये पूरे जो डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पर यूज़ में होता है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी यूज़ में होती है, वर्क में भी। अब मैंने एक फॉर्मूला तो होता है W इक्वल टू एफ इंटू एस,
एंड इसके अलावा भी एक फॉर्मूला होता है, इसके अलावा मतलब कि अब समझाता हूँ, कुछ इसमें ऐड करा जाता है उस फॉर्मूले को। तो वो क्या ऐड किया जाता है, उसको बोलते हैं जी। अब सब समझ के होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी, और ग्रेविटी को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण हिंदी में। तो यहाँ पर हम गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका मान हमारे यहाँ पर इसमें ही ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो इसका जो फॉर्मूला होता है कुछ चेंज जिसके साथ हमें प्राप्त होता है, जैसे कि इस पूरे को एम, बिकॉज जो ग्रेविटेशन जो फॉर्मूला होता है उसमें हमेशा एक चीज़ यूज में आती है, एम, द्रव्यमान, एंड उसको डिस्टेंस में यहाँ पर ऊंचाई जाती है, डिस्टेंस नहीं होता है पर ऊंचाई जाती है एच, और इनटू इन दोनों की जगह ये दोनों हो जाते हैं अगर आप इनडायरेक्ट समझो तो, क्योंकि एम एफ के कुछ बराबर होता है इसमें, क्योंकि इसमें फोर्स और इसमें मास, इसमें डिस्टेंस और इसमें ऊंचाई, हाइट। एंड एक चीज़ हमें जो है हमारे पास जी, ये ऐड हो जाती है। अभी जो जी होती है ये ऐड हुए बाद में क्या होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। अब अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें एम की भी वैल्यू दी रखी होती है, एच की भी और जी की भी। तो जी की जो अधिकतर वैल्यूज होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें से अधिकतर तो ये वाली वैल्यू आती है। तो ये दो वैल्यू में कहाँ पर भी दी होती है, ये भी वर्क में आती है। सो और ये जो होती है स्थिति ऊर्जा, आपको अगले वीडियो में मैं समझा दूँ, तो उसमें भी आपको ये देखने को मिल जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी रिलेटेड, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। उसको इरेज कर देता हूँ सबको मैं एक बार। अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताता हूँ जो भी हमने कर रखा है ना, इससे रिलेटेड। और स्क्रीन चेंज करके मैं उस क्वेश्चन को दिखाता हूँ एक बार आपको। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, अगर आपसे सोल्व हो गया होगा, ईजी था, मैंने बताया था। अब इसमें क्या था, एम हमें दे रखा है 40 के जी, ठीक है। 40 के जी दे रखा है ना हमें एम। अब मैंने बताया था कि ये तीनों जो वैल्यू हमें मिलेगी, एम की वैल्यू ये रही, तो जो जी है इसकी वैल्यू भी हमें दे रखी है, वो क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड जो हमारी लास्ट वैल्यू एच वो हमें 10। अभी अगर हम इन तीनों को वो कर ले मल्टीप्लाई, तो 40 इंटू 10 हो जाएगा हमारे पास। एक बार पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अब जो 40 इंटू 400 एंड देन 9.8, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 8 जा 32 के 3 2 3 4 9 जा 36 एंड 3 39 एंड 00 1. अभी 390। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया और कभी कभी इसका आंसर भी ये भी आता है, कभी कभी इसके क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है और ये आ जाता है कभी कभी 3.92, वो भी सही है, लेकिन वो आता है 3.92 के जी। अब यहाँ पर जूल है, या फिर मैंने जूल लिख कर भूल गया। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है, आप कोई सा भी बता दो, दोनों में से आपको नंबर मिलेगी, ठीक है। बिकॉज ये भी जो होती है ये किलोग्राम में, ये जूल में, तो ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका आंसर भी करेक्ट है। सो अब हम बात करते हैं सिचुएशंस ऑफ वर्क। तो सिचुएशन क्या होती है, ये कोई कंडीशन होती है, स्थिति होती है, जिसको हम सिचुएशन बोलते हैं। सो देर आर 5 सिचुएशंस ऑफ वर्क, 5 कंडीशन है इसकी। तो फर्स्ट होता है कि हम जो है फोर्स लगाते हैं, हम जो फोर्स लगाया ऐसे है ना इस तरफ, और जो थिंग होती है, वस्तु होती है, वो भी इसी तरफ गति करती है, जाती है। मान लो मैंने फोर्स लगा रहा है बॉल पर, मैंने बॉल को फेंका उस साइड और बॉल उस साइड ही जा रही है, तो ये एक प्रकार से क्या हो गई, एक प्रकार से ये कंडीशन हो गई फर्स्ट। सो ये एक होती है कंडीशन। सो सेकंड कंडीशन क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो सेकंड कंडीशन में क्या होता है, सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि हम जो फोर्स तो कुछ और तरफ लगाते हैं और वस्तु उसकी थोड़ी सी अलग चलती है। जैसे कि बच्चे जो होते हैं ना, वो पुरानी गाड़ियों को क्या करते हैं, उसको एक डिजाइनिंग बना देते हैं, जिस प्रकार से बताता हूँ। जैसे ये गाड़ी है, इसकी ख़राब हो गया ना, छोटी सी खिलौना, तो उसको क्या करते हैं, इसे बांध लेते हैं एक
रस्सी से, देखो इस स्टाइल से बांधते हो, बना देता मैं डायग्राम पे आपके, ठीक है। तो यहाँ पर वो इसको बांध लेंगे ऐसे रस्सी से, और फिर ये आगे चलेगी इधर, ऐसे फोर्स लगाएगी किधर, इस साइड, है ना, इस साइड फोर्स लगाएगी, वो खींचेगी ऊपर, लेकिन वो फोर्स किधर हो जाएगी, किधर, इस साइड जाएगी। तो ये कंडीशन कुछ इस प्रकार से होती है कि ये ऐसा है। और यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर जो है हमने जो है एक प्रकार से एक चीज़ मिलती है, क्या मिलता है, थीटा कोण मिल रहा है यहाँ पर, और ये बाद में जाकर ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कोस थीटा से दर्शाते हैं। तो ये बाद में की बात है, बड़ी आगे आगे समझ जाओगे आप। तो यहाँ पर जो है इसको कभी भी ऐसी कंडीशन आती है ना कि हम ट्राई तो कर रहे हैं इस साइड और जाती है वस्तु इस साइड, तो इसका लिए एक अलग सूत्र होता है, एक अलग फॉर्मूला होता है, एफ एस कोस थीटा। और कोस थीटा हम जो भी थीटा देगा कोई ये मान लगा दो, कोस की वैल्यू होती है, जैसे मान लो दिया 60 डिग्री, है ना, अभी 60 डिग्री। तो अब एक बार मैं इसको थोड़ा सा अलग हटाता हूँ, मैं इक्वेशन दे देता हूँ आपको सिंपली। तो इक्वेशन आपकी स्क्रीन पर आती है। अब हम आ गए दोबारा से स्क्रीन पर। तो जो इसका आंसर है बिल्कुल ईजी है, हमें दे रखा है कि एफ हमारे पास 80, ठीक है, एंड जो थीटा दे रखा है हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। एंड देन हम बोल सकते हैं कि मैंने बताया था कि कोस 30, तो कोस 30 होता है उसका मान क्या होता है, ये हमको याद रहना चाहिए। और इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कोस 30 कोई सा जो फॉर्मूला होता है उसके ईजी तरीके से आपको याद होने की ट्रिक होगी उसमें, ठीक है। तो कोस 30 की वैल्यू होती है, मैं बता देता हूँ अभी, √3/2, √3/2 यहाँ पर लगा दो, अब 2 एंड 80 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पर से हम इसको काट दें, 40 5 200, एंड जो होती है इस √3 की वैल्यू को भी कभी रख लेते हो आप 1.732, और यहाँ पे इसको इंटू करते हैं 1.732 से, तो जो हमारे पास आंसर आता है वो 346.4 जूल जे आता है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में आता है सेकेंड कंडीशन में। तो ये क्वेश्चन भी आपको दूर से कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। कोस थीटा चलता है, कोस थीटा के जो वैल्यू होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, वो लर्न होनी चाहिए, आपको आराम से निकाल सकते हो। तो ये कोई डजेंट मैटर कि आपको ज़्यादा कंडीशन जो है ये वो है टफ, बिल्कुल ईजी कंडीशन है। अब जो थर्ड कंडीशन आती है उसके बारे में बात करता हूँ। तो इसमें क्या होती है कि जो एक वैल्यू होती है, मतलब कि एक थिंग होती है, हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। मान लो हम बॉल को भेज रहे थे, उसी प्रकार से एक बॉल भेज रहे हैं, हम इस तरफ बॉल फेंकी, घोड़ा दौड़ रहा है, इस तरफ दौड़ रहा है, हम चल रहे हैं, सीधे चल रहे हैं, क्रिकेटर छक्का मार रहा है, वो सीधा मार रहा है, उस तरफ जा रहा है फोर्स। तो ये जो होती है कि हम कर रहे हैं और उस तरफ जा रहा है, सीधी रेखा में जा रहा है, एक दिशा समान होती है, मतलब कि हम जो बल लगा रहे हैं 4G दिशा में लगा रहा है, और जो हम विस्थापन मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बिल्कुल समान हो, मतलब कि हम लगा रहे हैं इधर एंड जो डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। तो वो जो होती है वो कंडीशन थर्ड कंडीशन में आती है। एंड इसमें क्या होता है, प्लस होता है, हमेशा प्लस की चीज़ होती है, मतलब कि हमें ये कंडीशन सही लगती है, इसे हमें प्लस बोलते हैं, हमारा जो मान होता है प्लस में होता है। अब जो फोर्थ कंडीशन आती है, वो थोड़ी इसके विपरीत है। अब आप सोच रहे हो कि विपरीत कैसे है, अलग कैसे से जो फोर्थ है उससे अलग कैसे। तो जो हम इसमें क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं इधर, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इधर, फोर्स इधर एंड डिस्प्लेसमेंट इधर। ये कब कंडीशन होती है, ये दिख तो खेल रहे तो वस्तु लग रही चल रही इधर। तो ऐसी जो कंडीशन होती है वो माइनस में आती है, माइनस में कैलकुलेट होती है कि फोर्स अलग एंड डिस्प्लेसमेंट अलग, ठीक है, ये कंडीशन अलग होती है। एंड जो फिफ्थ कंडीशन होती है वो बिल्कुल ईजी कंडीशन होती है, बहुत ईजी कंडीशन। अब जैसे मैंने बताया कि फिफ्थ कंडीशन वेरी ईजी होती है। अब ईजी कैसे होती है, इसमें क्या करते हैं कि हम फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो बिल्कुल शून्य हो रहा है, एंड जो वर्क भी कैलकुलेट किस में हो रहा है, शून्य।
वाई कैलकुलेट हो रहा है शून्य में, जीरो में क्या आ रहा है। अब अगर हम देखें तो एफ को अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है तो इंटू जीरो, तो एफ कितना भी कुछ में मान लो 100 मान लो तो भी वो जीरो होएगा एंड वर्क हमेशा ही जीरो आएगा। तो इसमें क्या होता है कि वर्क हमेशा जीरो होता है। अब जैसे कि एक डायग्राम बताता हूँ। अब जैसे इसमें देखा आपने एक व्यक्ति था जो कि इस दीवार को इस तरफ धकेल रहा था, लेकिन क्या हुआ, जो इस इमेज में हमने देखा कि वो दीवार को अगर हम धकेलेंगे तो 100% वो किधर भी हिलेगी ही नहीं, नो वे, नो, कभी नहीं हिलेगी और जीरो वर्क हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखें, मानो एक और होते कंडीशन, इसमें एक और एग्जांपल होता है, सॉरी, इसमें क्या है, मान लो कि एक व्यक्ति है ना, एक पर्सन है, एक बोझ है, ये बोझ बोरी है, वो उठा के खड़ा है वो, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है कंडीशन, जीरो, वायर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, उठा तो रखा है लेकिन चल रहा नहीं है, तो वो भी एक मतलब कि मैंने फोर्स तो लगा रखा है उठाने का, लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वह जीरो होगा। इफ तो चीज़ कितना भी लगा रहा हो, बोरी को उठा रहा है और बोझ उठा रहा है आराम से, अगर आप मान लो तो वह 10 न्यूटन का भी अगर बल लगा है तो भी वर्क क्या होगा, जीरो। तो ये जो होती है ये कंडीशन होती है। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करके बताना और कमेंट करके तो बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स।